अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अवध बिहारी चौधरी काफी फेमस चेहरा और यहाँ पर सिवान से इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिप्रा, बिल्कुल। तो बात अगर हम आरजेडी की करें या फिर बात बीजेपी करें, एक रिएक्शन लेना जरूरी है। जी दिनेश जी, क्या कहेंगे आप? अवध बिहारी चौधरी इनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब सिवान में कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अवध बिहारी चौधरी का जो छवि है, वहाँ सिवान के लोग उन्हें गांधी कहते हैं। एक बहुत ही सभी वर्ग के सभी समाज के लिए। और वहाँ मंगल पांडे बुरी तरह से हार रहे हैं अवध बिहारी चौधरी जी से, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत ही क्या बोलते हैं, समन्वयवादी। दिनेश जी, सिवान की हाल तो आप बता रहे हैं, लेकिन ये भी बताइए कि जो दूसरे बड़े चेहरे हैं एनडीए के, जो भी मंत्री हैं जिन्होंने अपनी सीट पर बढ़त बनाई है, वहां पर तो हाल खराब हो गया है आप लोगों का। अब आप तो जाले का दिखा रही हैं, जहाँ पे उन पे दावा चोरी का ही आरोप नहीं लगाया करती। पिछड़ा को लाइव मारने का, मुक्का से मारे पत्रकार को, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। वहाँ अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से उनके खिलाफ गुस्सा में भरा हुआ था। पता नहीं आप उन्हें बढ़त दिखा रही हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि आगे अति पिछड़ा समाज। ठीक है, चलिए आपसे मैं आगे बात करूंगी। बात कर लेते हैं अगले विधानसभा सीट की और हाई प्रोफाइल सीट की। तो देखिए, बात आगे बढ़ेंगे। जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उनका क्या हाल है, बताइए लक्ष्मी। उमेश कुशवाहा महानार से इनको देखिए बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है और कह सकते हैं ये प्रदेश अध्यक्ष भी है उमेश कुशवाहा। तो इनकी पकड़ भी काफी अच्छी रही है, काफी ज्यादा इनके लिए प्रचार प्रसार हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा है। और ये गरखा देखिए एससी सीट है, ये रिजर्व सीट है गरखा, और यहाँ से सुरेंद्र राम को फिर से यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल के जरिए। और ये आरजेडी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र राम। बिल्कुल, तो क्या कुछ रिएक्शन है जल्दी से एक बार ले लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हमारे साथ असित नाथ जी लगातार बने हुए हैं। असित नाथ जी, जो बड़े चेहरे हैं चाहे महागठबंधन के हो, उनको उनकी सीट पर बढ़त दिख रही है अभी। देखिए, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नतीजे आएंगे। मैं सीमांचल का प्रभारी था और पूर्णिया में रहते हुए मतलब कुछ आश्चर्यजनक चीजें भी देखने को मिल जाती हैं। पहले फेज में मुझे कहीं जनसुराज लड़ाई में नहीं दिखा, लेकिन सीमांचल की एक सीट जोकीहाट जब मैं गया तो मुझे लगा कि यहाँ तो जनसुराज भी फाइट में है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में जनसुराज भी फाइट में है। तो अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नतीजे आएंगे और आप ये यकीन मानिए कि बहुत ही नेक टू नेक फाइट है। ये जो आपका सर्वे है, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा, ठीक है, सर्वे है, अपना अपना अलग अलग अनुमान है, सर्वे है, लेकिन जो हमारा अनुमान है वो ये है कि नेक टू नेक फाइट है और बहुत क्लोज होगा। लेकिन सिन्हा जी, कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उनका बढ़त दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में आप लोग कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्राउंड पे बहुत अच्छे से काम नहीं हुआ है। जाहिर सी बात है भाई, कई सीटों पर उनकी बढ़त है तो कई सीटों पर हमारी बढ़त होगी। चलिए कमलेश जी, क्या कहेंगे आप? सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है इस बार? सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस पिछले बार की तरह ही रहेगा। सीपीआईएमएल का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछली दफ़ा जिस तरह से भारी अंतर से चुनाव में जीत और हार था, इस बार बहुत ही क्लोज फाइट है, सीट टू सीट, और बहुत कम मतों से हार और जीत होगा। इसलिए यह कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा गठबंधन सरकार बनाएगा, यह भी उसके बारे में सोच पाना, कह पाना मैं समझता हूँ कि जाती होगी। ठीक है, तो और भी आपको हॉट सीट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, वीआईपी प्रत्याशियों के बारे में आपको बता रहे हैं, और क्या कुछ ये आंकड़े कह रहे हैं हमारी सहयोगी जया आपको बताएंगी। तो देखिए, लगातार आंकड़े बता रहे हैं कौन सी सीट से कौन बढ़त ले रहा है। हालांकि एग्जिट पोल के मुताबिक ये सब कुछ है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर के लिए 14 तारीख को आपको इंतजार करना होगा, 14 तारीख का। लेकिन जो ओवरऑल है वो क्या कहता है आंकड़ा, वो भी हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं। पहले फेज को लेकर एग्जिट पोल जो हमारा कह रहा है वो ये बता रहा है कि एनडीए को 60 से 70, पीके के जो तमाम दावे हैं, वादे हैं, वो काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अदर्स को भी शून्य है। महागठबंधन की बात हो तो 45 से 55 सीटें हैं। हालांकि माना जा रहा है कि क्लोज फाइट है और एक तरफा ये पूरा मुकाबला नहीं दिख रहा है कि एनडीए की तरफ ये पूरा मुकाबला जा रहा है या फिर महागठबंधन जैसा कि दावा कर रहा है कि जो भी वोटिंग परसेंटेज पहले फेज दूसरे फेज का है, बम्पर वोटिंग की गई है, बदलाव का वो जो मूड बताया जा रहा है वो भी ऐसा दिख नहीं रहा है। और बिहार को लेकर बात की जाए तो हमेशा चौंकाने वाले आंकड़े होते हैं, नतीजों का इंतजार करना होगा।
और 14 तारीख की टकटकी लगाकर जिस तरीके से हर कोई देख रहा है कि आखिर जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो क्या कहेगा, उस पर हमारी भी नजर है। शिप्रा। बिल्कुल जया, और देखिए वो नजर इसलिए बनी हुई है और यहाँ पर मौजूद जो हमारे मेहमान थे वो भी यही कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल का वो इंतजार करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल की बड़ी बातें क्या है दर्शकों को जल्दी से बताएंगे, क्योंकि पहले फेज का एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। पहले चरण में 121 विधानसभा की सीटों पर जो मतदान हुए और इसके साथ ही अलग अलग वीआईपी सीट्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। हसनपुर से जेडीयू के राजकुमार को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, हिलसा विधानसभा सीट से जेडीयू के कृष्ण मुरारी को बढ़त दिख रही है लक्ष्मी। बिल्कुल, और हरनौत में जेडीयू के हरि नारायण को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। हमारे एग्जिट पोल के अनुसार आपको ये बता रहे हैं, वीआईपी जो उम्मीदवार हैं उनका हाल बता रहे हैं, यानी हॉट सीट्स के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, जिस पर सबकी नजरें हैं कि भाई इस सीट पर क्या होने वाला है, यहाँ के उम्मीदवार का क्या रिजल्ट रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं पहले फेज के बारे में। यहाँ पर देखिए कुम्हरार में बीजेपी के संजय कुमार को भी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, और मनेर में आरजेडी के भाई वीरेंद्र को बढ़त, काफी फेमस भाई वीरेंद्र जी, और इनको यहां से बढ़त मिलती हुई दिखाई दी है। जगदीशपुर से जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उनको बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ब्रह्मपुर से आरजेडी के शंभूनाथ को बढ़त है। शिप्रा। बिल्कुल, और बात हम एक एक करके अलग अलग विधानसभा सीटों की कर रहे हैं और हॉट सीट की कर रहे हैं, उन नेताओं की कर रहे हैं जिनकी किस्मत दांव पर है, क्योंकि ये सब बड़े चेहरे हैं। तो देखिए बीजेपी के संजय कुमार को कुम्हरार विधानसभा सीट पर बढ़त दिख रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। मनेर से आरजेडी के भाई वीरेंद्र को बढ़त दिख रही है। इस बार काफी हंगामा भी भाई वीरेंद्र ने किया था, अगर दर्शकों को हम याद दिला दें। देखिए ब्रह्मपुर आरजेडी के शंभूनाथ को यहाँ पर बढ़त नजर दिख रही है। अभी इस वक्त की जो एग्जिट पोल के आंकड़े हम तक बता रहे हैं, तो पहले फेज में जो वीआईपी उम्मीदवार हैं उनके कुछ वीआईपी उम्मीदवारों का हाल तो काफी बेहतर दिख रहा है लक्ष्मी। और अच्छी खबर जो है एनडीए के लिए जरूर है, क्योंकि पहले फेज में 60 से 70 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही है, तो वहीं 45 से अधिक सीटें जो है महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही है। लेकिन कांटे की टक्कर इस बार है, और अच्छी खबर जेडीयू के लिए जरूर है लक्ष्मी। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़त जेडीयू को इस बार। फाइट्स जो है टाइट बिल्कुल हुई है, क्योंकि कोशिश जो है वो दोनों ही गठबंधनों की तरफ से पूरी की गई है। आरजेडी ने भी खूब प्रयास किया है इस बार ग्राउंड पर, बीजेपी ने भी खूब किया है। इधर जेडीयू की तरफ से भी काफी यहाँ पर रैलियां जनसभाएं की गई, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और बड़ी बातें क्या हैं वो आपको बता रहे हैं पहले फेज के बारे में। देखिए यहाँ पर जेडीयू को बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले फेज में जेडीयू को 35 से 45 सीटें यहाँ पर जेडीयू जीतती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 20 से 30 सीटें जीत सकती है, ये अनुमान हम लोग लगा रहे हैं। और पहले फेज में बीजेपी जीत सकती है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि पहले फेज में इधर आरजेडी की बात कर लें तो 25 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी पहले फेज में महागठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी को जितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं वो कहीं ना कहीं कम है, और जो कांग्रेस के प्रवक्ताओं से भी हमने बात किया है उनके अनुसार उनको और ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट की बात करें तो 10 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। एलजेपी आरवी की बात कर लें तो देखिए यहाँ पर 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इनको भी अनुमान है कि सीटें इनकी बढ़ेंगी। हालांकि आरएलएम की बात करते हैं 1 सीट मिलने की अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरजेडी को 25 से 35 सीटें मिलने की संभावना जो है हम लोग ऐसा जता रहे हैं। ये बड़ी बात है, ये पहले फेज के बारे में आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की बात करते आएंगे। कांग्रेस जिसने खूब प्रचार किया है, 5 से 10 सीट मिलने का अनुमान पहले फेज के अकॉर्डिंग, यानी कि यहाँ पर अब लेफ्ट की बात करते हैं 10 से 15 सीट मिलने का अनुमान लग रहा है। तो ये मिक्स आपको बता रहे हैं जानकारी, ये महागठबंधन और एनडीए दोनों ही के बारे में आपको बता रहे हैं। आरएलएम के बारे में बताएं आपको तो 1 सीट यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात एनडीए के बारे में आपको बताएं तो एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए में इस बार बीजेपी थोड़ा सा जेडीयू से पहले फेज में खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, और जेडीयू को ज्यादा नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। और ये आंकड़े हैं, एग्जिट पोल है, सटीक आंकड़े बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, और देखिए ये हम लोग आपको बता रहे हैं इस बार पीपल्स प्लस के सर्वे में देखिए एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको अपना सर्वे दिखाया और ये दूसरा सर्वे आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए में यहाँ पर 133 से 159 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। 133 से 148 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपल्स इनसाइट का ये सर्वे है, और यहाँ पर महागठबंधन की बात करें तो 87 से 102 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जनसुराज को 2 सीटें मिलता हुआ इसने दिखाया है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग एआईएमआईएम को 2 से 3 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन का पार्ट इस बार एआईएमआईएम नहीं है। अदर्स को 1 से 2 सीटें जो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपल्स इनसाइट का ये सर्वे हमने आपको बताया, जहां पर एनडीए को 133 से 148 सीटें मिलता हुआ दिखाया है। और महागठबंधन की बात करें तो 87 से 102 सीटें मिलता हुआ दिखाया है। जनसुराज पार्टी यानी कि
पीके की पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी को 2 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है इस सर्वे के अकॉर्डिंग, और अदर्स को 1 से 2 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है। यानी कि इसके सर्वे के अकॉर्डिंग भी एनडीए को बढ़त है। एनडीए जो है इस बार जीतता हुआ कहीं ना कहीं लग रहा है। 100, और देखिए ये मेट्राइज का सर्वे है, इसके अकॉर्डिंग महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है, और जन स्वराज की पार्टी को भी 2 सीटें मिलता हुआ दिखाया गया है इसके सर्वे के अकॉर्डिंग भी, और 2 से 3 सीटें एआईएमआईएम को मिलता हुआ दिख रहा है, और अदर्स को 5 सीटें मिलता हुआ दिख रहा है। ये है मेट्राई, यहाँ पर ये जो सर्वे दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सर्वे के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, और यहाँ पर इस सर्वे के अकॉर्डिंग एनडीए को 147, महागठबंधन को 70 से 90 सीट्स के बारे में दिखाई दे रहा है, और जन स्वराज को 2 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत किशोर जितना दावा कर रहे थे, जितना हवा बना रहे थे, शायद उनकी रणनीति उतनी अच्छे से काम करते हुए नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और जया भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जया भी आपको अब आंकड़े बताएंगी कि आखिर और भी जो सर्वे एजेंसियां हैं उसके अकॉर्डिंग वो सर्वे जो है वो क्या कह रहा है। जया, बिल्कुल, और लगातार देखिए आंकड़े हम बता रहे हैं, और ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं लक्ष्मी, क्योंकि ये एग्जिट पोल है अभी, लेकिन एग्जिट पोल में भी देखिए पीके के जो दावे हैं उसके हवा निकलती हुई दिख रही है, क्योंकि पीके ये कह रहे थे कि बदलाव की बयार हमें दिख रही है। लगातार जब ग्राउंड पर हम पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो उनका मानना था कि बोर हो चुकी है जनता इस सरकार से, बदलाव की बयार बहेगी, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन एनडीए की अगर बात की जाए और महागठबंधन की बात की जाए तो कांटे की टक्कर दिख रही है, और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एग्जिट पोल है, लेकिन जनता का मूड ये बता रहा है कि बिहार की जनता जो अभी की सरकार है उसका साथ भी दे सकती है, लेकिन बदलाव की तरफ मूड एग्जिट पोल में लक्ष्मी दिख रहा है। मनीष वर्मा जी हमारे साथ हैं जेडीयू से। मनीष जी, क्या कहेंगे आप? हमारी सर्वे के अकॉर्डिंग तो आप लोगों को बीजेपी से भी ज्यादा नंबर्स मिलते हुए पहले फेज का जो हमने आपको आंकड़ा बताया उसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपका क्या रिएक्शन है इस पर? शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। परिमल जी, आप क्या कहेंगे? आपका रिएक्शन क्या है इस पर जो हमने आप अभी तक आंकड़े बताए हैं? परिमल जी की आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद हमारे जो मेहमान हैं, गेस्ट जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उत्पल जी हैं हमारे साथ, उत्पल जी जुड़ गए हैं। उत्पल जी, आप क्या कहेंगे? आपका क्या रिएक्शन है हमने जो अब तक आंकड़े बताए हैं? कुछ ऑडियो में शायद दिक्कत है, आप एक बार चेक कीजिए। अब तो बक्सा में नहीं पहुंच पा रही है। जी हाँ, सुन पा रही हैं आप? जी जी, आप सुन रहे हैं, बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अब तो पोलिंग हो चुका है बिहार में, दोनों फेज का, फाइनल फेज का, आज भी सेकंड फेज का, और जो मतपेटी में बक्से बंद हैं सब लोगों की। और जो आप एग्जिट पोल कर रहे हैं, इसके पहले ओपिनियन पोल भी करते रहे हैं, और इसके पहले के पूर्व के भी चुनाव में बहुत सारे ओपिनियन पोल जो है ना वो इस तरह से बिल्कुल पलटता हुआ देखा गया है। मैं बता रहा हूं कि इस बार जो बढ़ी हुई मतदान है, और अभी लास्ट मतदान का क्या प्रतिशत है फाइनल, ये अगर आप बता दें तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी वो 65 के आसपास का जो हमको अंतिम खबर है। तो ये जो बढ़ी हुई जो मतदान है, ये बदलाव की ओर संकेत है। ये उन लोगों के आशा और उम्मीद के लिए है कि जो लोग बड़े पैमाने पे बेरोजगार और बेकार रहे, और जब अपने हक हुकूक के लिए नौकरियां मांगने गए, फिर फ्रेश एंड फेयर परीक्षा के लिए जब सड़कों पे उतर रहे थे, तो सरकार उनको न्याय देने के बदले, उनसे बात करने के बदले, यानी कि ये जो बढ़े हुए परसेंट है वो आपको लग रहा है कि बदलाव करने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो महिलाएं जो मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रही थी, और विशेष तौर पे जीविका दीदी जो बड़े पैमाने पे सरकारी कार्यक्रम में अपनी उत्पल जी लौटेंगे आपके पास, कमेंट योगदान निभा रही थी। पोल्स ऑफ पोल्स क्या कहता है वो भी देख लेते हैं, वो आंकड़ा क्या कहता है वो भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि देखिए ये एग्जिट पोल है, और जो आंकड़े दिए जा रहे हैं महागठबंधन का उस पर कहना है कि हम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन पोल्स ऑफ पोल्स क्या है वो देख लेते हैं। लक्ष्मी, ये पोलिंग एजेंसियां हैं हमारे सामने, और जो आंकड़े हैं देखिए गठबंधन वाइज भी हमने लिख रखा है। देखिए डीवी रिसर्च क्या कहता है, एनडीए को 137 से 152 सीटों के बीच में मिलता हुआ दिखाया गया है, महागठबंधन को 83 से
98 सीट मिलता हुआ, जनसुराज को बिल्कुल भी सीट नहीं मिल रहा है और अदर्स के पास 2 से 6 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे देखिए, रहा और है। दैनिक भास्कर का पोल देखते हैं। ये देखिए 145 से 160 एनडीओ को दिया जा रहा है, यहाँ पर 73 से 91 महागठबंधन को, इसके अलावा जनसुराज की पार्टी को यहाँ पर 0 और अदर्स की बात की जाए यहाँ पर 0 है। चाणक्य की बात कर लेते हैं लक्ष्मी, देखिए 130 से 138, यानी ये तमाम पोल्स देखें तो एनडीए को बढ़त दिख रही है। हाँ। और पीपल्स इनसाइट की बात कर लेते हैं। पीपल इनसाइट जो आंकड़े दिखा रहा है उसके अनुसार एनडीए के पास में 133 से 159 सीटें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिल रहा है और जनसुराज को इस सर्वे के अकॉर्डिंग कोई भी सीट नहीं मिली है और अदर्स के पास 2 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई और दे रही बिल्कुल हैं। चाणक्य की अगर देखा जाए ये जो है आंकड़ा, इसमें देखिए महागठबंधन के लिए अच्छी खबर है, 100 से 107 सीटें दी जा रही हैं और मुकाबला बहुत कड़ा दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद मेट्राइज की बात की जाए यहाँ पर 147 से लेकर 167, महागठबंधन की बात करें 70 से 90, जेएसपी की बात करें 0, यहाँ पर हो सकता है कि कुछ सीटें ये निकाल भी ले, लेकिन अदर्स की बात की जाए इनके लिए भी बहुत अच्छी बिल्कुल, खबर ये है, polls 7 of सीटों poll हम तक लोग पहुंच सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर पोल्स में देखें तो यहाँ पर भी देखिए 243 सीटों के लिए ये आंकड़ा दिखा रहे हैं, एनडीए को बढ़त दी जा रही है। बिल्कुल जया, मुकाबला थोड़ी सीधे देर में तौर हम पर लोग देखिए महागठबंधन न्यूज़ से। 18 का भी जो मेगा एग्जिट पोल है वो दिखाने जा रहे हैं आपको थोड़ी देर में। फाइनल एग्जिट पोल थोड़ी देर में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखाने वाला है एग्जिट पोल। ये फाइनल एग्जिट पोल का नतीजा क्या रहने वाला वो दिखाएंगे। अभी हमने आपको पोल्स ऑफ पोल दिखाया, यानी कि बाकी जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके आंकड़े क्या कहते हैं, उनके